हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं आपको OPPM मतलब OOPM इट मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मैथोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉप 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। एंड जिनका भी BC का बैक का एग्ज़ाम था तो उनका मतलब मेरे पास रिव्यू आया कि भैया जो आपने टॉप 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे हमको, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है एंड हम लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। तो भाई अब आपका लास्ट एग्ज़ाम बचता है, यहाँ पर फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम ओवर हो जाते हैं 6 तारीख को। एंड अब आपका एक लास्ट एग्ज़ाम है जो कि आपका किस सब्जेक्ट का है, OOPM मतलब OOPM। एंड ये एग्ज़ाम आपका 7 मार्च को होने वाला है एंड इसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स चालू हो जाएंगे। तो भैया अब बात करते हैं कि OPPM में पढ़ना कैसे। तो सबसे पहले बता दूं, आपने बहुत सारी चीज़ पढ़ रखी होंगी। तो देखो, सबसे पहले बता दूं कि OPPM का एक कंप्लीट वन शॉट रिवीजन वीडियो डाल दिया। आप 2 घंटे में पूरा आपका रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर से ज़रूर देखो। आपको ये डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ हिंदी में पढ़ाया है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। एंड बाकी अब बात करते हैं कि भैया टॉप 8 इंपॉर्टेंट बता दो जल्दी से, हमारे पास टाइम नहीं बचा हुआ। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट उन स्टूडेंट्स के लिए भी हैं जिनने पढ़ रखा है एंड जिनने कुछ नहीं पढ़ रखा है, ये उनके लिए भी। तो मतलब दो, अगर आपने पढ़ रखा है तो भाई आप एक बार चेकआउट कर लोगे कि हमने ये सारे क्वेश्चन कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं। अगर नहीं कर रखे हैं तो प्लीज़ कर लो, अगर कर रखे हैं तो प्लीज़ आप रिवीजन कर लो इनका, ठीक है। तो ये और जिनने नहीं बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये डेफिनेटली उनको हेल्प करेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये देखो मैंने ये किसके बेसिस पे बनाए हैं तुमको बता दूं। ये अपने पास्ट के एनालिसिस और अपना पेपर, ये जो PYQs है इनको देख के मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है कि क्या आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यही मेरा मतलब ये मेरा क्या है, ये मेरा एक एनालिसिस बोल सकते हो कि मैंने उसके हिसाब से अपन ने सेट किया, ठीक है। एंड अब क्या करते हैं कि भैया एक चीज़ करते हैं कि अब आपको इम्पोर्टेंट देते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि देखो, सबसे पहला क्वेश्चन मतलब इस ये पेपर में आता ही आता है, चाहे जैसे है, समझ रहे हो। तो ये क्या है, कंपेयर करना है आपको OOP इट मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। या तो आपको ये OOP वर्सेस POP करके आ जाएगा, ठीक है, या तो आपको पूरा लिख के आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में डिफरेंस बताओ। तो भैया इसको अच्छे से लिखना, 3 पेज 3.5 पेज जितना भी आए। एंड आपको ऑल्सो राइट द मेन फीचर्स ऑफ OOP, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पॉलीमॉर्फिज्म से है, यूनिट नंबर 4 से। एक्सप्लेन करना है आपको पॉलीमॉर्फिज्म, डिस्क्राइब करना है आपको मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग विथ एग्जांपल। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको कोड्स में बताने पड़ेंगे, तो कोड C++ के कोड रट लेना, ठीक है। अब या तो कोड रट लेना, या तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है प्लेलिस्ट का, या तो वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आता क्वेश्चन नंबर 2 का A, इनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन बताना विथ सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। फिर तीसरा है डिस्ट्रक्टर बताओ, कंस्ट्रक्टर बताओ, ये होते हैं, एंड इनका ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल बताओ। तो ये तुम्हारे कितने हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए, मतलब 4 क्वेश्चन है 4 टॉपिक, ठीक है। अब आता है आपका एक्सेस मॉडिफायर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। तो ये आपको करना है, ठीक है। फिर आपको आता है इनहेरिटेंस, ये यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है। एंड इनहेरिटेंस करना है आपको, यहाँ पे इनहेरिटेंस के टाइप भी करने हैं। तो देखो इनहेरिटेंस कैसे काम करता है एंड इनहेरिटेंस के टाइप कितने हैं, 5 टाइप होते हैं, पता होगा आपको। सिंपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल और मल्टी लेवल, और हायरार्किकल, मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये आपके इनहेरिटेंस। फिर आता है आपका एक्सप्लेन करना आपको स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का भी, एक्सप्लेन करना आपको एसोसिएशन एंड एग्रीगेशन रिलेशनशिप विथ एग्जांपल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ लास्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, व्हाट इज स्टैटिक मेंबर ऑफ क्लास, एक्सप्लेन करो इसको। एंड एक्सप्लेन करो वर्चुअल फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन एंड स्टैटिक फंक्शन इन OOP, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मैसेज पार्सिंग क्या होती है, मैसेज पार्सिंग OOP में क्या होता है, एंड इंटरफेस क्या होते हैं, एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होते हैं, ये बताना आपको। फिर आता है आपका व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग बतानी है आपको कि क्या है। एंड आपको बताना है कि ट्राई और थ्रो और कैच को एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल प्रोग्राम के साथ, ठीक है। फिर आपका आता है क्वेश्चन 8, इसमें क्या है, एक्सप्लेन करना है आपको एरे एंड कंट्रोल स्टेटमेंट यूज्ड इन
डबल ओपी प्रोग्राम्स, ठीक है। फिर आता है डिस्टेंस क्लास प्रोग्राम एंड ऐड एंड सब्सट्रैक्ट टू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे ये टॉप 8 इंपॉर्टेंट तुम्हारे खत्म हो जाते हैं। एंड यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं क्योंकि मेरे को लगता है कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ इनको भी देख लेना। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका डेटा टाइप एक्सप्लेन करो, डेटा टाइप एंड टाइप ऑफ कन्वर्जन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। फिर आता है आपका एक्सप्लेन इंस्टेंसेस एंड एट्रीब्यूट ऑफ क्लास, मेथड ओवरलोडिंग विथ एग्जांपल एंड कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं, लूप्स एंड लूप्स क्या होते हैं ये बताना आपको, वर्चुअल फंक्शन एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है ये बताना है, स्ट्रिंग क्या होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बताना है, और क्या है फ्रेंड क्लासेस क्या होती हैं ये बताना है आपको, एंड व्हाट इज़ मल्टी थ्रेडिंग एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज, और एक्सप्लेन करना आपको डेटा कलेक्शन। ये आपके कुछ मतलब 5 आपके एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हैं एंड 8 ही मतलब टोटल 13 क्वेश्चन मान लो, एंड यहाँ पे सारे ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप लोग इतना कर लेना। एंड मैं आपको दिखा दूँ कि जो आपका पेपर है ये आप देख सकते हैं ये आपके जून 2025 का पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो मैंने बताया ना, जैसे मल्टी थ्रेडिंग हो गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया, वर्चुअल फंक्शन हो गया, टाइप कन्वर्जन हो गया, तो ये देखो सारी चीज़ें पूछी गई हैं। देखो और ये क्या है, ये एक्सेप्शन है, कैचिंग एंड एक्सेप्शन, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। देखो यहाँ पे क्या है, हाउ डू यू हैंडल एक्सेप्शन इन प्रोग्राम, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो यहाँ पे वो देखो ये फ्रेंड फंक्शन, मतलब सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो भैया तुम अच्छे से सारे क्वेश्चन को कर लेना। देखो स्टैटिक और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म में आपको स्टैटिक और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म आए तो मतलब कंपाइल टाइम और रन टाइम ही होता है, ठीक है। अब देखो डबल ओपी ऑब्जेक्ट मॉडल बताओ, यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम्स के फीचर्स बताओ, एडवांटेज बताओ, यहाँ पे बताओ एक्सेस द प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेंबर एंड अनदर क्लास, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस एक्सेस। तो भाई ये तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, तो वो आई होप तुम लोग पढ़ लेना। देखो ये देखो एक्सेस मॉडिफायर, ये सारी चीज़ें एसोसिएशन, ये सब जगह आए हैं, तो प्लीज़ यार इनको अच्छे से करना, ठीक है। बाकी ये आपका मतलब जो भी मैंने इंपॉर्टेंट दिए हैं, अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हो तो भाई समझ के चलो कि तुम्हारा मतलब जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं आपको या इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, तो इस वीडियो में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। सो प्लीज़ जाके इस वीडियो को देख लो, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, एंड मैं यही होप करूँगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, जैसा कि आपका मतलब जिनका अभी बैक का एग्ज़ाम था किस सब्जेक्ट का, को बीसीई का था ना, आज बहुत से लोगों का बैक का एग्ज़ाम था, दैट्स वाई मैं बता रहा हूँ। सो बाकी बहुत अच्छी बात है। सो उनका सबका पेपर बढ़िया गया। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि कहीं खो ना जाए। सो थैंक यू।